अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली से हरिद्वार तक मुसलमानों के कत्ले आम की, उनका वजूद मिटाने की, निस्तो नाबूद करने की तैयारी हो रही है, धमकी दी जा रही है, पूरी साजिश रची हुई है और सरकार चुप है, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ केस दर्ज किया गया है और FIR जिन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है उसमें सिर्फ एक मरदूद का नाम है और वो है जितेंद्र नारायण त्यागी, जिसका पुराना नाम है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी को अगर इस मामले में देख लीजिए तो उसे बदतरीन सज़ा भी मिल रही है कि अल्लाह ताला ने उससे ईमान की दौलत छीन लिया। वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ और जो उसने घोटाला कर रखा था, औकाफ की जायदाद में जो उसने करप्शन किया था, उसको छुपाने के लिए, जेल की सज़ा से बचने के लिए उसने हिंदू धर्म को अपनाया, यही सोच कर कि शायद मुझे यहाँ पनाह मिल जाएगी, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन यहाँ भी उल्टा ही उसके साथ हो रहा है। धर्म संसद में जो लोग शरीक हुए थे, जिन लोगों ने इश्ताल अंगेज़ी की थी, जिन लोगों ने हेट स्पीच दिया था, जिन लोगों ने इसको मुनक़िद किया था, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई और FIR दर्ज हुई है तो वसीम रिजवी के खिलाफ उसे एक और बदतरीन सज़ा मिल रही है। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो कुछ दिल्ली से हरिद्वार तक मज़हब के नाम पर मुसलमानों के कत्ले आम की प्लानिंग हो रही है, उसके पीछे साजिश क्या है, उसकी मंशा क्या है और क्या इस पूरी कोशिश को, इन तमाम चीज़ों को बीजेपी सरकार का सपोर्ट भी हासिल है, यही सवाल भी करेंगे और बताएंगे पूरी सच्चाई। 17 से 19 दिसंबर तक 3 दिनों तक लगातार हरिद्वार में धर्म संसद चले। इस धर्म संसद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित और संतों ने शिरकत की और सब ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की। एक ने तो तमाम हदें पार कर दी और ये कहा कि जब मनमोहन सिंह ये कह रहे थे कि इस देश के असासे पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तो मेरा दिल कर रहा था कि काश मैं उस वक्त संसद में मौजूद होता, मेरे हाथ में बंदूक होती, मैं नाथूराम गोडसे बन जाता और मनमोहन सिंह के सीने में रिवाल्वर से गोलियां ठोक देता। सीधे सीधे बात कह रहा है। कोई कह रही है मुसलमानों का कत्ले आम करो, कोई कह रहा है मुसलमानों को मारो, कोई कुछ और कह रहा है। उनके भाषणों को हम आगे आपको सुनाएंगे कि किस तरह इन लोगों ने जहर अफशानी की है। इसी तरह पिछले दिनों 19 दिसंबर को दिल्ली में कुछ शिद्दत पसंद हिंदू जमा हुए और उन लोगों ने भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की प्लानिंग की और उस जहर उगलने वालों में जो मास्टरमाइंड था वो था सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर और मालिक। वो बाज़ाब्ता हिंदुओं से हलफ दिलाता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लड़ेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूरत परी तो तलवार उठा लेंगे और तलवार से सर कलम भी कर देंगे। इस तरह की भाषा का सुरेश चौहान के इस्तेमाल करता है। पहले सुनिए यहाँ पर कि सुरेश चौहान के ने क्या कहा। मैं जहाँ भी जाता सबसे शपथ दिलाता हूँ, मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड आगे आगे के लिए भैया खड़े। मैं आती हूँ सर। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारे
ये सुरेश चौहान के है जो पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हिंदुओं को उकसा रहा है, मुसलमानों को कत्ल करने की तरगीब दे रहा है और अब तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं, यहाँ तक कि किसी बड़े बड़े नेता ने, जर्नलिस्ट ने उसकी मजम्मत तक नहीं की है। ट्विटर पर जब कुछ लोगों ने उसकी वीडियो पर लिखना शुरू किया और कहा यह जहर अफशानी है, हेट स्पीच है, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तो शख्स बाज़ाब्ता अपने टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम करता है और कहता है मैंने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, मैंने पहली मर्तबा यह हलफ नहीं दिलवाया है बल्कि 1645 में शिवाजी ने सबसे पहला हलफ दिलवाया था और मैं आज भी हलफ दिलवाता रहूँगा, डंके की चोट के साथ करूँगा। और इसी पर मेरा बिंदास बोल का अगला यानी शुक्रवार को प्रोग्राम आ रहा है। एक शख्स ये डरने के बजाय, खौफ खाने के बजाय, पुलिस से डरने के बजाय, कानून की गिरफ्त में आने के बजाय खुलेआम अपने जुर्म का इकरार कर रहा है और कह रहा है कि मैं आइंदा और जुर्म करूंगा। आप सुनिए इसके जुर्म को। मैंने एक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र की शपथ क्या ली, औरंगजेब के पिल्लों ने दुश्मन देशों के बुरके के पीछे से और जालीदार टोपी के नीचे से ही नहीं, धर्मांतरण के धंधेबाजों के सफेद गाउन के अंदर से मुझे गिरफ्तार करने और इन्हें से लगाने की मांग की रुदाली की है। मैंने वही कहा है, वही शपथ ली है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 वर्ष की आयु में रायरेश्वर महादेव मंदिर में ली थी। 26 अप्रैल 1645 की हिंदू राष्ट्र की शपथ को लेना ही नहीं, पूरा करना मेरा कर्तव्य भी है और किसी भी कीमत पर इसे मैं पूरा करूंगा ही। जिसे जो करना है कर ले। इसी मुद्दे पर देखे बिंदास बोल मेरे साथ शुक्रवार रात 8 बजे हिंदू राष्ट्र की शपथ पर इतना हंगामा क्यों? ये वही मरदूद है जिसने इससे पहले भी कई मरतबा मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। कोरोना जिहाद, लव जिहाद, जामिया जिहाद, मास जिहाद, यूपीएससी जिहाद जैसी इस्तिलाह इसने शुरू की और हर जगह मुसलमानों को टारगेट करता है और अब सीधे सीधे हलफ दिलवा रहा है। ये वही है जो पिछले दिनों मौलाना अरशद मदनी की वजह से भी तनाज़ुर में आया था, जिसने देवबंद जाकर मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू किया और उस वजह से मौलाना अरशद मदनी भी तनाज़ुर के शिकार हो गए कि मौलाना ने ऐसे शख्स को इंटरव्यू क्यों दिया जो मुसलमानों का सीधा सीधा दुश्मन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान करीम के खिलाफ गलत बयानी करता है और मुसलमानों का वजूद मिटाने की कोशिश करता है। 19 दिसंबर का मामला है और इसके प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वजीर ममलिकत राजेश्वर सिंह शरीक हुए थे, लेकिन किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस से पूछा जा रहा है कि आपने कोई कार्रवाई की, कोई केस दर्ज किया, और ये पूरा प्रोग्राम हुआ यही गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास एक हॉल में, तो पुलिस कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, पुलिस चुपचाप है। आप अंदाजा लगाइए जितना कुछ इन लोगों ने जहर उगला है, अगर उसका 1% भी किसी मुसलमान ने कुछ बोला होता, कहा होता, तो उस पर यूएपीए लग जाता, देशद्रोह का केस दर्ज होता, एनएसए लगा दिया जाता और जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना पहले कार्रवाई की गई, ना अब की गई है। और इससे पहले मामला जो हमने हरिद्वार का बताया कि हरिद्वार के खड़खड़ी में पिछले हफ्ता 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक धर्म संसद मुनक़िद की गई और इस धर्म संसद में लगातार बीजेपी के लोग भी मौजूद थे। बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं अश्वनी उपाध्याय, वो भी वहाँ गए हुए थे और इस धर्म संसद में 3 दिनों तक मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई। और इसीलिए इस धर्म संसद को अगर नाम दिया जाए हेट स्पीच कॉन्क्लेव तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह हेट स्पीच थी या मुसलमानों के कत्ले आम की साजिश की गई थी। इस धर्म संसद में लोगों ने किस तरह की बयानबाजी की, किस तरह के बयानात दिए, किस तरह की तकरीर की, उसका कुछ पार्ट सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रहा है। आप यहां भी देखिए कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं, तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा, वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। जबकि भारत का पीएम संसद में बोलता है कि राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो है इस्लाम के मानने वालों का।
ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। लेकिन मैं तो एक आम फकीर हूं। की धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है। हर साल 25 दिसंबर को इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है। मैंने कहा क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी, और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैंने कहा तुम असंवैधानिक काम कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारा विरोध किया और तुम्हारा शीशा टूट गया, तुम जा। लेकिन यह तय है कि इस बार 25 दिसंबर को हरिद्वार में क्रिसमस नहीं मनाया जाए। इस पूरे प्रोग्राम में जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के स्पोक पर्सन अश्विनी उपाध्याय भी गए थे, और जब उनके जाने पर लोगों ने बीजेपी को टारगेट किया, सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी भी इस प्रोग्राम के पीछे है, बराह रास्त बीजेपी इसमें शरीक है। तो अश्विनी उपाध्याय ने एक वीडियो जारी करके अपनी वजाहत दी है और कहा है कि मैं सिर्फ 19 तारीख को गया था और आइन की किताब लेकर गया था और उनसे कहने गया था कि आइन को नाफिज करने की कोशिश कीजिए और मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला। आप सुनिए अश्विनी उपाध्याय का ये रोती बिलखती हुई वीडियो। हरिद्वार में 3 दिन का कार्यक्रम था और तीसरे दिन मैं 30 मिनट के लिए गया था। चूंकि मैं देर से पहुंचा तो जो मेरा बोलने का समय था उसको 30 मिनट से कम करके 10 मिनट कर दिया गया। मैं 10 मिनट तक मंच पे रहा। वहां पे ये मैं संविधान ले गया था अपने साथ। ये संविधान की कॉपी मैंने वहां 5 कॉपी वहां के जो मंच पे थे उनको दिया, जो धर्मगुरु बैठे हुए थे, और 10 मिनट के अंदर इस संविधान में जो प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, नशा नियंत्रण और भ्रष्टाचार नियंत्रण, उसके बारे में मैंने वहां पे सबको बताया, संत समाज को भी बताया, सामने जो लोग बैठे थे उनको भी बताया। हमने वहां जाके केवल इतना कहा था कि ये 20% संविधान बचा हुआ है, इसको लागू करना नितांत आवश्यक है। संविधान ये मैं इसलिए ले गया क्योंकि ये हिंदी में बना हुआ है। संत समाज को इंग्लिश में नहीं ज्यादा वो समझ में आता, उनको हिंदी समझ में आता है, इसलिए मैं हिंदी का संविधान ले गया। अब हिंदी का संविधान बांटना अगर अपराध है तब तो मैं अपराधी हूं। अगर संविधान के बारे में बताना अपराध है फिर तो मैं अपराधी हूं। संविधान के जो बचे हुए प्रावधान हैं उनकी चर्चा करना, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा करना अपराध है, तब तो मैं अपराधी हूं। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता की बात करना अगर अपराध है तब तो मैं अपराधी हूं। मैंने यही किया। तीसरे दिन गया, 30 मिनट के लिए गया, 10 मिनट वहां अपना बात रखी, संविधान की कॉपी वहां पे संत समाज को दिया और चला आया। उसके पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, हमारे आने के बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसलिए मैं आग्रह करता हूं जो लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे, कम से कम वो इस चीज को समझें कि मैं वहां तीसरे दिन गया था, 30 मिनट के लिए गया था, संविधान बांटा और संविधान के बारे में बताया। इस धर्म संसद के खिलाफ अब एक हंगामा बरपा हो गया है। सेकुलर महाज को संभालने वाले लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन है साकेत गोखले, उन्होंने FIR दर्ज कराया है। इसके अलावा और भी कई लोगों ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमने अपने उत्तराखंड के सदर से कहा कि FIR दर्ज कराए, लेकिन जब लोग FIR दर्ज कराने गए तो सिर्फ एक शख्स यानी वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज की गई,
बकिया लोगों के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वालों में जो सबसे नुमाया नाम है वो यति नरसिंहन सरस्वती का है और अब तक उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। अब तक उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। सिर्फ एक नाम है नारायण त्यागी का और बकिया नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इंडिया टुडे ने भी और या टाइम्स नाउ ने भी इस सिलसिले में वहाँ के पुलिस अफसरान का इंटरव्यू लिया। जो पुलिस अफसरान गोलमोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी एक दिन पहले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, अभी हम तहकीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि कौन इस वीडियो के पीछे है, कब से वीडियो वायरल हुई, प्रोग्राम कब हुआ, तब हम एक्शन लेंगे। यानी पुलिस यहाँ भी गोलमोल कर रही है। यही मुसलमानों का जब मामला होता है तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही पुलिस को पता चल जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ बयान किया जाएगा, उनकी शान में गुस्ताखी की जाएगी और प्रोग्राम को होने ही नहीं दिया जाता है। उससे पहले UAPA लगा दिया जाता है। सिद्दीक कप्पन हाथरस कवरेज करने जा रहे थे, उन्हें पकड़कर UAPA लगा दिया गया। शर्जील इमाम प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे, उसे देशद्रोह के जुमरे में डाल दिया गया, उन पर UAPA लगा दिया गया। और ऐसे कई सारे लोग हैं, मेरान हैदर, उमर खालिद, जिन्होंने अपनी तकरीर की, CA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन पर UAPA लगा दिया गया। और ये लोग खुले आम देश के कानून को चुनौती दे रहे हैं, आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, सरकारों को धमकी दे रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मारने की धमकी दे रहे हैं, नाथूराम गोडसे को अपना हीरो बता रहे हैं। उसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। और जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी चुप है। बहुत हंगामा हो जाने के बाद कुछ चैनलों ने इस पर तवज्जो तो दी है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर चुप हैं। वो तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो ट्विटर पर भी एक्टिव होते हैं, टीवी चैनलों की डिबेट में भी इसी तरह प्रोग्राम करते हैं, अंजन ऑबकेशब का नाम लीजिए, रुबिका लियाकत का नाम लीजिए, या दूसरे जितने सारे जर्नलिस्ट हैं, वो सब के सब इस मामले पर चुप है। एक ट्वीट तक करने की उनमें हिम्मत नहीं हो रही है। यही लोग जब तालिबान का मामला चल रहा था, अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, ज़रा सा किसी ने कहा कि तालिबान ने अपनी आज़ादी की जंग जीती है, बाहर के दुश्मनों को भगाया, तो सारे के सारे मुसलमानों के पीछे पड़ गए थे, मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट करने लगे कि जिहादी है, ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। और आखिर आज ये लोग कर रहे हैं तो इनके खिलाफ इन सब की जुबानें गोंग बन चुकी है। यति नरसिंहन सरस्वती का एक और बयान सामने आया। उसने कहा है कि जो कोई भी तलवार उठाएगा और अपनी ज़िंदगी को मुसलमानों को मारने के लिए वफ़ कर देगा, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि यति नरसिंहन सरस्वती ने हिंदुओं को दहशतगर्द बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की लालच दी, 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है कि जो कोई हिंदू दहशतगर्द बनेगा, मुसलमानों का कत्ल करेगा, मारेगा, खून खराबा करेगा, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई FIR नहीं है। कोई और होता तो फौरन एक्शन ले लिया था। हमारे देश की जो सियासत है एक नए मिजाज में तब्दील हो गई है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया के हाथों असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो हाथ लग गई है और उस मामले पर तवज्जो देने के बजाय अब सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी को इसमें घसीट दिया गया है। ओवैसी ने 12 दिसंबर को कानपुर में एक रैली के दौरान कहा था कि पुलिस वालों ने एक बुरे शख्स की दाढ़ी नोची, उन पर जुल्म किया, उनके साथ ज्यादती की। पुलिस वाले जिस तरीके की तुम हरकत कर रहे हो सही नहीं है। तुम याद रखो, हमेशा योगी और मोदी नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी सरकारें बदल सकती है, तब तुम्हारा क्या होगा। उनकी पूरी एक लंबी स्पीच है 40 से 45 मिनट की, उसमें एक जगह वो कह रहे हैं, लेकिन 1 मिनट की क्लिप को काट करके कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पुलिस एहलकारों को धमकी दे रहे हैं। पहले सुनिए ओवैसी की वायरल क्लिप। बता रहे थे कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम SI है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो।
मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे की लंबी तकरीर है, स्पीच है, जिसमें एक जगह वो ये कह रहे हैं कि हमेशा योगी और मोदी की सरकार नहीं रहेगी, बल्कि सरकारें बदल जाएंगी। सेकुलर लोग भी चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और जब वो लोग बनेंगे तो पुलिस ज्यादती नहीं करेगी, जुल्म नहीं करेगी, बल्कि कानून पर अमल करेगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अब इसको सीधे सीधे दूसरे माना और मतलब में लिया जा रहा है, और ये सब एक साजिश की गई है पुरानी वीडियो को निकाल करके, ताकि जो धर्म संसद है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम और जेनोसाइड की बातें की जा रही है उस पर पर्दा डाला जाए। इस देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब अभी तक चुप है, उनका एक बयान सामने नहीं आया है। यही बांग्लादेश में कुछ हुआ तो फौरन वहां की शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आता है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ कुछ हुआ, फौरन वहां के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सामने आते हैं और सख्ती से उसकी तनकीद करते हैं। हमारे देश में रोज़ाना मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मारा जाता है, काटा जाता है, औरतों के साथ रेप किया जाता है और मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है, लेकिन ये सब के सब चुप रहते हैं। एक स्टेटमेंट उनका सामने नहीं आता है, कार्रवाई, एक्शन और गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। आखिर ये सब क्यों हिंदुस्तान में हो रहा है? इन सब के पीछे साजिश क्या है? क्या मुसलमानों को खौफजदा करना, डराना, या इन्हें यह लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने से, उनका कत्ल करने से हिंदू धर्म फैल जाएगा, हिंदू धर्म आगे बढ़ जाएगा, ताकतवर हो जाएगा? मेरा ऐसे लोगों को यही मशवरा है कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी दीन तलवार से न फैला है, न फैल सकता है, बल्कि कोई भी मजहब अपनी तालीम की वजह से, अपने अच्छे अखलाक और खूबी और कैरेक्टर की वजह से आगे फैलता है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो अपने हुस्न अखलाक और कैरेक्टर की वजह से। अगर हिंदू धर्म को अगर फ़रोग़ मिल सकता है तो उस धर्म में मौजूद सच्चाई की वजह से, अच्छी खूबियों की वजह से, अच्छे कैरेक्टर की वजह से, तलवार उठाने की वजह से धर्म फैलता नहीं है, बल्कि वो धर्म आतंकवादी ग्रोह में तब्दील हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये लोग हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदू मज़हब के मानने वालों को दुनिया भर में जलील कर रहे हैं, और तभी तो दुनिया भर के लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर हंस रहे हैं, भारत को सीधे सीधे कह रहे हैं कि वहाँ माइनॉरिटी महफूज नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में देश के सेकुलर हिंदुओं को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को रोकने के लिए सड़कों पर निकल कर एहतजाज करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स
मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com